स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बताता है? ऑन सेलिंग ए सोफा सेट, एक सोफा सेट जो है 21,600 का बेचने के बाद एक आदमी जो है 8% मुनाफा कमाता है, फायदा कमाता है। तो उसने खुद कितने का लाया था, ये हम लोगों को देखना है। इससे पहले जो है स्टूडेंट्स, आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट करते वक्त मैंने कुछ फॉर्मूलाज आप लोगों को यहाँ पे बताए थे बुक के, यहाँ इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। दीज आर दैट फॉर्मूलाज। इन फॉर्मूलाज को आप लोग जो है अपने माइंड में सेट करें। अगर ये फॉर्मूला आपके माइंड में सेट हो जाता है तो आप लोगों के लिए जो चैप्टर है, जो क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना और भी सिंपल हो जाता है। तो यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा सेट इज इक्वल टू कितने का बेचा उसने? ₹21,600 का। प्रॉफिट इक्वल टू कितना ये कितना परसेंट वो कमा लेता है? यहाँ पे 8% जो है, इस रकम का 8% जो है उसके पास है प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लोगों को सेलिंग ये कॉस्ट प्राइस हम लोगों को यहाँ पे देखना होगा। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100। जब हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया होगा और प्रॉफिट परसेंट दिया होगा तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। ये जो है बुक के पहले आप लोगों को जहां पे मैंने फॉर्मूला बताया वहां पे हमारे पास फॉर्मूला है। CP इज इक्वल टू मेरे पास क्या है? 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट मेरे पास है 8 इंटू सेलिंग प्राइस है मेरे पास 21,600। तो यहां पे 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 8 108 इंटू 21,600। यहां पे हम लोग कैंसलेशन करेंगे। दोनों नंबर जो है क्रॉस कैंसलेशन हो रहा है 2 के साथ। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, दो नंबर को यहाँ पे साथ में लूंगा इज इक्वल टू 0 लगेगा। 2 8 ज़ा 16, 0 0, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 0 2 0 0। इसके बाद जो नंबर है 3 के साथ हो रहा है 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 0 3 0 0, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 0 0, 200। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 100 इंटू 200, 2 1 ज़ा 2, 20,000। 20,000 का जो है 20,000 रुपीस ये हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 20,000। 20,000 का उसने खरीदा था और बेचा था उसे 21,600 में, तो उसे मुनाफा ही हो रहा है। आफ्टर दिस आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। संदीप सोल्ड ए टेलीविजन एट ए लॉस ऑफ 8%। संदीप जो है एक टीवी बेचता है 8% घाटा उठाकर। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर रुपीज If he had sold it for rupees 3,360 more, अगर वो 3,360 रुपए ज्यादा का बेचता है, जितने का उसने बेचा उस पे अगर 3,360 ज्यादा लेकर वो बेचता तो उसे फायदा होता 6% का। फॉर हाउ मच डिड संदीप बाय इट? तो संदीप ने खुद कितने का ये टीवी जो है खरीदा होगा, ये हम लोगों को यानी कॉस्ट प्राइस इसमें से हम लोगों को निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों का है। अब यहां पे सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आता है? 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास पहले में लॉस परसेंट दिया हुआ है, उसे 8% जो घाटे की बात हुई थी वो वाला 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस अभी हमें मालूम नहीं है। तो फर्स्ट केस में उसे क्या होता है?
इसी का लॉस होता है उसे 8%। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस फर्स्ट इज इक्वल टू 100 माइनस 8/100। 8% जो उसे घाटा हुआ था उसको हमने यहाँ पे किया इस तरह से। तो हमारे पास 8 में से 100 में से 8 को आप लोग यहाँ पे माइनस कीजिए, तो बचा मेरे पास 92/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अब सेकंड थिंग जो उसने कहा था, सेकंड केस उसने कहा था गेन ऑफ 6%। 6% जो है उसे गेन होता है, यानी मुनाफा होता है, परसेंटेज उसे फायदा होता है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, फिर से सेलिंग प्राइस सेकंड यहां पे मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। 100 प्लस 6/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। यहां पे जो फर्स्ट केस था उसमें 8% लॉस की बात हुई थी, और जो सेकंड टाइम है उसमें आप लोगों को 6% फायदे की बात हुई थी। जहां लॉस की बात हुई वहां पे हम लोगों को माइनस करना है, जहां पे गेन की बात हुई वहां पे हम लोगों को प्लस करना है। तो यहां पे इसको प्लस करके मेरे पास 106/100 इंटू कॉस्ट प्राइस यहां पे आता है हमारे पास यूं। तो मेरे पास क्या आता है, अब मैं डिफरेंस देखूंगा इन दोनों का, SP2 माइनस SP फर्स्ट। इन दोनों का डिफरेंस देख के मेरे पास उसने कितना दिया हुआ है 3360। अगर इतना ज्यादा लेकर वो बेचता, यानी सेलिंग प्राइस सेकंड में से सेलिंग प्राइस फर्स्ट को मैंने माइनस किया, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 3360। 106/100 माइनस 92/100 CP इक्वल टू 3360। ये मेरे पास SP सेकंड है, SP फर्स्ट है, इज इक्वल टू इतना। तो इसको मैं क्या करूंगा, When the denominators are same, हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम होने पे डिनोमिनेटर दोनों के लिए एक कॉमन लेते हैं, और जो न्यूमिनेटर से उसको माइनस करें। ऑल राइट, इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो यहाँ पे मैं आप लोगों को करूंगा। 106 में से 92 को आप लोग यहाँ पे माइनस कीजिए, तो हमारे पास बचा 14/100। CP इज इक्वल टू 3360। ये नंबर उधर जाएगा तो डिवीजन में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। अब फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको अगेन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा। तो ये जो है रेसिप्रोकल हो गया आप लोगों के पास अपॉन 14। 14 के साथ यहाँ पे कैंसलेशन होता है, 14 1 ज़ा 14, 14 2 4 0 ज़ा 3360। बचा मेरे पास 240 इंटू 100। $240 into 100 cost price is equal to 240 मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, तो यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट प्राइस 24 1 ज़ा 24, ये जो है ₹24,000 आप लोगों का जो है कॉस्ट प्राइस आता है।